नमस्कार, मैं हूं शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। कुछ घंटों बाद अगले चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा और 25 तारीख को वोटिंग होनी है। उसके लिए 23 की शाम प्रचार थम जाएगा। और अब हम बात करेंगे यहाँ पर गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर और रांची 4 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है और अब एक दिन का जो वक्त बचा है उसका ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करने की कोशिश में प्रत्याशी लगे हुए हैं। रांची की अगर बात करें तो रांची को लेकर मनीष, आप लगातार रांची को देख रहे हैं और रांची में भी अब यशस्विनी सहाय मुकाबले में आती हुई दिखाई दे रही है। युवाओं का अच्छा खासा समर्थन मिल रहा है, युवाओं की भीड़ भी जुट रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बात की जाए रांची की तो आज देखा आपने, आज पूरा दिन जो है प्रियंका गांधी यहाँ रही, गोड्डा में रही, फिर रांची आई और इस दौरान जमकर उन्होंने हमला भी किया, बीजेपी गवर्नमेंट पर, केंद्र सरकार की गवर्नमेंट पर हमला किया। और एक चीज और भी इसमें समझने वाली बात है, कल्पना सोरेन को गोड्डा में उन्होंने कहा ये मेरी छोटी बहन जैसी हैं। और कल्पना सोरेन जो है राजनीति में नहीं आना चाहती थी, लेकिन वो राजनीति में आई क्योंकि उनके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में बंद कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें राजनीति में आना पड़ा। तो इस तरह के भी दांव खेले जा रहे हैं। यशस्विनी सहाय की बात किया जाए, अगर आप यशस्विनी सहाय की बात करें, वो भी यंग है, युवा है। तो यहाँ पर बात की जाए संजय सेठ की बात अगर हम कर लें तो टक्कर तो है, लेकिन अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं संजय सेठ थोड़ा से उनसे 20 नजर आ रहे हैं, यशस्विनी सहाय से 20 नजर आ रहे हैं। इसलिए भी ये कोशिश की जा रही है, प्रियंका गांधी यहाँ पर आई और ये कोशिश की जा रही है कि अगर कोई बड़ा नेता आता है कांग्रेस का यहाँ पर, तो कहीं जो वोट है, वोट को हम अपनी ओर कर सके। देखिए, राहुल गांधी नहीं आए यहाँ पर, इसीलिए प्रियंका गांधी को यहाँ पर उनका आना भी एक इसलिए भी महत्वपूर्ण था। यशस्विनी सहाय एक महिला है, अगर कोई महिला यहाँ पर आती है और वोट मांगती है यशस्विनी सहाय के लिए, तो एक अच्छा संदेश जाएगा महिलाओं के लिए कि देखिए, एक महिला होकर महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। जैसा कि हमेशा प्रियंका गांधी अक्सर जब भी कहीं जाती हैं तो महिला सशक्तिकरण की वो बात अक्सर करती हैं। यहाँ पर वो अगर बात करें कल्पना सोरेन को लेकर भी उन्होंने बात की, तो एक इमोशनल कार्ड भी खेलने की कोशिश की गई इस पूरे जब बात करें पूरे चुनाव में। तो एक कह रहे ना कि पूरा चुनाव में एक इमोशनल कार्ड चाहे कल्पना सोरेन खेल रही है कि हेमंत सोरेन को लेकर बात की जाए, यशस्विनी सहाय भी इस चीज को लेकर समझ चुकी हैं। युवा नेता हैं, उनको भी मालूम है कि अब हमें अगर राजनीति करनी है तो हमें क्या गेम प्लान करना पड़ेगा, क्या पत्ते फेंकने पड़ेंगे, तब जाकर यहाँ पर हमें वोट मिलेगा। एक चीज और भी इसमें समझिए, यहाँ पर आए संजय सेठ के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर रोड शो किया, यहाँ पर अमित शाह ने रोड शो किया, तो इसका भी असर उदय आपको लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी अगर आए हैं रोड शो करने और लाखों की संख्या में भीड़ आई है वहां पर, ऐसा नहीं था कि वहां पर वो भीड़ कोई नेता लेकर आया था। अगर अमित शाह यहाँ पर आए गृह मंत्री, वो भीड़ कोई नेता लेकर नहीं आया था, वो भीड़ खुद आई थी उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए। तो इसका भी उदय बहुत असर पड़ेगा। बिल्कुल। तो आमने सामने की मुकाबले की स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। राकेश जी, क्या लगता है, क्या कोई तीसरा प्रत्याशी है जो थोड़ा बहुत वोट भी इधर उधर कर सके यहाँ? देखिए, देवेंद्र महतो खड़े हुए हैं जयराम की पार्टी से, लेकिन उन्हें कितना वोट मिलता है, क्या ये वो मुख्य मुकाबले में आ पाएंगे? हालांकि हाल के दिनों में वो चर्चा में रहे, उनकी जो है गिरफ्तारी हुई थी, फिर वो रिलीज हुए, लेकिन वो कितना वोट लेकर आ पाते हैं? और कुछ मुझे लगता है कि जो स्वजातीय वोटर्स हैं उनके लिए वोट कर सकते हैं, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो बहुत साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी के संजय सेठ और कांग्रेस की यशस्विनी सहाय के बीच में ही होने वाला है। वैसे यहां पर अगर आप कास्ट कॉम्बिनेशन देखने जाएं तो अगर मुस्लिम, क्रिश्चियन और अगर आदिवासी वोटर्स, अगर इन तीनों को एक जगह गोलबंद करने में यशस्विनी कामयाब होती हैं तो वो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट में आ जाएंगे। लेकिन आमतौर पर जो आदिवासी वोटर्स होते हैं वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ जाते हैं। इसके अलावा जो संजय सेठ हैं उनको मोदी मैजिक का भरोसा है और साथ ही जो ओबीसी वोटर्स हैं वो उनके लिए वोट करेंगे। और जो आपको जो फॉरवर्ड कास्ट के वोटर्स होते हैं वो बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर्स रहे हैं और आपको जो वैश्य वोटर्स हैं उनकी भी अच्छी संख्या है रांची में और वो अक्सर जो है बीजेपी को वोट करते हैं। और ये चीज आपको दिखती भी है कि जो हाल के वर्षों में अगर पिछले 30-32 सालों को आप देखें तो जो रांची है वो बीजेपी का एक बहुत स्ट्रांग होल्ड बन गया है। 1991 में राम टहल चौधरी यहां से जीते थे, फिर 96 में जीते, फिर 98 में जीते, फिर 99
1999 में जीते, फिर 2004 और 2009 में सुबोधकांत सहाय जीते, फिर 2014 में राम टहल जीते और फिर 2019 में संजय सेठ जीते। तो अगर आप इधर हाल के चुनाव में देखें तो देखते हैं कि बीजेपी का पलड़ा जो है यहां पर भारी रहा है। तो अब इसमें यशस्विनी सहाय के लिए जो एक अवसर है कि वो जातीय गोलबंदी अगर ठीक से कर पाई, और चूंकि खुद यशस्विनी जो है फॉरवर्ड कास्ट से हैं, तो वहां पर अगर वो सेंधमारी कर पाई, मतलब बीजेपी के कोर वोटर्स के अंदर वो सेंधमारी अगर कर पाती हैं, तब जाकर संजय सेठ के लिए परेशानी बन सकती है और तब मुकाबला जो है वो करीबी हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा ये फिलहाल कहना तो मुश्किल है, लेकिन एक दिलचस्प मुकाबला आपको रांची में भी देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल, तो साफ तौर पे कहा जा सकता है अगर मुस्लिम समुदाय और क्रिश्चियन समुदाय का साथ यशस्विनी सहाय को पूरी मजबूती के साथ मिल जाता है तो एक मजबूत मुकाबला, कांटे का मुकाबला रांची में देखने को मिल सकता है। और जो पहले अक्सर रामटहल चौधरी और सुबोधकांत के बीच देखने को मिलता था, वो इस बार संजय सेठ और यशस्विनी सहाय के बीच देखने को मिल सकता है। यानी अभी भी पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता।